हमारा हो और उसके ऊपर कब्जा किसी और का हो, वहाँ पे चले। वो देखिए ना, चोर तो चोर ही होता है। वो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में से ये नासूर को ख़त्म करेंगे, मिटा देंगे नासूर। कराची से इतने दूर सफ़र करके यहाँ पर इस्लाम मार्च में आने का हमको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो सच्चे अच्छे लोग हैं उनका करके यहाँ क्यों आए, क्या वजह है? जी ये हकीकत। और इन चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, जो चोर दरवाजे से, इनको इंशाअल्लाह हम भगाएंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंजुम। कहाँ से हैं आप? कराची से। कराची से इतने दूर सफ़र करके यहाँ पर इस्लाम मार्च में आने का मकसद क्या है? आने का मकसद बस अपने बताना है कि हम जो है अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इमरान खान से प्यार करते हैं और अपनी हकीकी आज़ादी से प्यार करते हैं। अच्छा, कराची में सिंध में 12 पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। इस बार आप क्या समझते हैं कि इस लॉ मार्च के बाद, इस एहतजाजों के बाद क्या वहाँ पर PTI की हुकूमत होगी? इंशाअल्लाह सब चीज़ बता रही हैं, सब देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये PTI की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला। कराची से मुल्क भर से लोग यहाँ पर आए हैं अभी, तो इस एहतजाज के बाद, इस जलसे के बाद आप क्या समझते हैं कि जो हकीकी आज़ादी है वो मिलेगी? इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। इंशाअल्लाह ये आज़ादी रायगा नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी हमें आज़ादी। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो सच्चे अच्छे लोग हैं उनका साथ दें। इमरान खान एक सच्चा ईमानदार हमारा लीडर है, उसका साथ दें। वही हमारे लिए बेहतर है, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नियाज़। अच्छा नियाज़, आप ये सारे बच्चे फैमिली लेकर कराची से यहाँ आए, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि भाई हम थक चुके हैं। ये जो इतनी जो लासानियत और फ़िरका वारियत फैला के रखी है ना इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और ये नून लीग, MQM, जितनी भी तंजीम है हमारी, इन्होंने हम लोगों को तोड़ के रखा हुआ था। हम पाकिस्तानी नहीं थे, हम महाजिर थे, पंजाबी थे, बलोच थे, पठान थे। अब हम पाकिस्तानी हो गए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, इस रैली में ख़वातीन भी है, बुज़ुर्ग भी है, बच्चे भी, सब है। क्या समझते हैं आपकी इस जलसे के बाद, क्या यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को हकीकी आज़ादी मिलेगी? इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी और हम कोशिश करेंगे और इमरान खान के साथ करते रहेंगे। अक्सर सुनने में आता है कि सिंध के ऊपर पीपल्स पार्टी की हमेशा से हुकूमत रही है, हुक्मरान बने हुए हैं। क्या समझते हैं कि जो सिंध की हुकूमत है वो अब गिर जाएगी, PTI की हुकूमत आएगी? इंशाअल्लाह अवाम शऊर पकड़ रही है और बहुत से लोगों ने खान के साथ देखा है कि खान ने लोगों को शऊर दिया है और अब हम शऊर ले रहे हैं, हमारी आवाम शऊर ले रही है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का भी सफाया होगा और हम पाकिस्तानी बन के रहेंगे। अच्छा, आप कराची से यहाँ आए हैं, तो कितने लोग यहाँ पर इस मार्च में आप लोगों के साथ शिरकत की है? हम तो ये हमारी पूरी फैमिली है, और भी बहुत से लोग हैं कराची से जो बिलोंग करते हैं। फैमिली के साथ आए? जी, ये पूरी फैमिली हमारी कराची से आई है। स्टे करेंगे, यहीं पे स्टे कर रहे हैं, यहीं पे ही रुक रहे हैं। बस हम आए हैं कि बस इमरान खान को जिताना है हमने। अभी इमरान खान थोड़ी देर में तकरीर भी करेंगे, उसके बाद अगर इमरान खान कहेंगे कि आप यहाँ पर रुकें रावलपिंडी में, तो आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रुकने ही के लिए आए हैं, रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया। लोगों के जोश, जज्बे, जुनून बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पुरजोश है। और यहाँ से आई हूँ, खान साहब का जो बयानिया है उसके लिए आए हैं, अपने मुल्क को आज़ादी दिलवाने के लिए आए हैं। अब हम मज़ीद ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं और कभी हम यही नहीं चाहेंगे कि हम मुल्क हमारा हो और उसके ऊपर कब्ज़ा किसी और का हो, वहाँ पे चले किसी और की। हम अपनी बात ना कोई कह सकते हैं, ना हम कोई मनवा सकते हैं, ना कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। यहाँ पे तो जो भी बात चलता है वो सारी की सारी बाहर बैठ के फैसले होते हैं, बाहर वालों से पूछा जाता है। घर वालों को पता होता है ना घर में क्या मसले हैं, लेकिन घर वालों से कोई नहीं पूछता। अभी नवाज शरीफ को लंदन से भी निकाला है, इस हवाले से क्या कहेगी? वो देखिए ना, चोर तो चोर ही होता है। वो पाकिस्तान में बाहर हो, चोरी से बाज नहीं आया और बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। क्या करने गया था ना, अपनी नमाज़ें बख्शवाने गया था, उसके पल्ले पड़ गए रोज़े। और देख लें, बाहर के मुल्क में साबित हुआ है ना, इंटरनेशनल चोर बन गया। तो इमरान खान साहब वो कहते हैं ना, घड़ी घड़ी घड़ी, और खुद इंटरनेशनल चोर बन गया। और इंशाल्लाह इनकी इसी तरह से दुर्गस बनती रहेगी और इनकी बेइज्जती होती रहेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। और हमेशा इमरान खान जो एक
अगले वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। अच्छा, आप क्या समझती है ये जो एहतजाज हो रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग मार्च लेके आए मुख्तलिफ जगहों से, तो क्या ये लॉन्ग मार्च से जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो गिर जाएगी? देखिए, हम यहाँ पे आए हैं हम यहाँ उनको बताने के लिए आए हैं कि हम लोग सब इमरान खान के साथ हैं। और आज हम अपनी आर्मी को ये मैसेज यहाँ से ये भी दे रहे हैं कि आर्मी पाकिस्तान की है, हमारी है, हम आर्मी के साथ हैं और आर्मी को चाहिए कि हक और बातिल का साथ दें। ये नहीं है बातिल के पीछे नहीं चलना चाहिए, हमेशा हक के साथ चलना चाहिए। और यहाँ हक और बातिल का फैसला होगा आज इंशाल्लाह। और हम पाकिस्तान में से ये नासूर को ख़त्म करेंगे, मिटा देंगे नासूर को इसको आज। रैली में आए हैं तो मैंने देखा कि आप यहाँ पर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके यहाँ क्यों आए, क्या वजह है? जी, ये हकीकी आज़ादी है और इन चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से जो मुल्क पे मुसल्लत हो गए हैं चोर दरवाजे से, इनको इंशाअल्लाह हम भगाएंगे, इमरान खान का साथ देंगे, चाहे हमें स्ट्रेचर पे क्यों ना आना पड़े। और इंशाअल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ हैं, उसका साथ देंगे, साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क भर से मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से लॉन्ग मार्च की रैली यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप क्या समझते हैं कि आज की जो लॉन्ग मार्च के बाद क्या पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी? जी देखें, ये जो आप जमे का फील्ड देख रहे हैं, मैं ऊपर गया, पैर रखने की जगह नहीं है ऊपर। ये लोग इन चोरों से आज़ादी हासिल करने आए हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान जाग चुका है, इमरान खान के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह ये लोग इन चोरों को डंडों से मार के इन ईवानों से निकालेंगे और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।